बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सफ़दर ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और कल पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत ही ख़तरनाक खेल खेला गया है। कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद जो है वो मंजूर की गई है अदलिया के ख़िलाफ़, यानी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और उसके दिए गए फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से एक मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद में मंजूर कर ली गई है, जिसके अंदर इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और इस फ़ैसले के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार भी किया गया है। तो ये जो सूरत हाल है बहुत ही गंभीर है और पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया गया है जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बहुत ही दलदल के अंदर फंसता जा रहा है और नुकसान की तरफ जा रहा है, जिसमें मौजूदा हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान एज आ रियासत इसके नुकसान को जो है वो नहीं देख रहे, बल्कि अपने ज़ाती मफाद को और अपने सियासी मफाद को देख रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर ये इस तरह के कंट्रोवर्शियल फ़ैसले जो है वो करते जा रहे हैं। हालांकि आइन के अंदर ये दर्ज है कि आप नेशनल असम्बली के अंदर अदलिया के मुतल्लिक जो है वो डिबेट नहीं की जा सकती। अगर किसी फ़ैसले के ऊपर जो है वो अगर एतराज़ हो किसी भी फरीक को, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो अदालत में ही कानूनी रास्ता अख्तियार करेगा और कानूनी तौर पर उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात यह है कि अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि एक पार्लियामेंट एक इदारा है, पाकिस्तान का बहुत ही मोतबर इदारा है, और दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक बहुत ही मोतबर इदारा है। तो अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि ये दोनों इदारे जो है आमने सामने खड़े हो गए हैं, एक दूसरे के अपोजिशन की शक्ल में, एक दूसरे के ख़िलाफ़, यानी पार्लियामेंट जो है वो अदालत के सामने खड़ी हो गई है। तो ये जो चीज़ है इसका नुकसान अल्टीमेटली जो है वो मुल्क को होता है। मुल्क की जो इदारे हैं वो कमज़ोर होते हैं कि एक इदारा, हालांकि ये जो है अदलिया है और इंतज़ामिया है और मुकन्नना है, ये ऐसे इदारे होते हैं जिन्होंने मिलकर चलना होता है और एक दूसरे को सपोर्ट करनी होती है, और जिससे मुल्क जो है वो मजबूत होता है, फेडरेशन मजबूत होती है, स्टेट मजबूत होती है। अगर इदारे अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए काम करें और एक दूसरे को जो है जो सपोर्ट कानून और आइन की सूरत में लिखी हुई है वो अगर करें और एक दूसरे के फैसलों को कानून के मुताबिक तस्लीम करें, उस पर अमल करें, तो इससे जो है वो रियासत मजबूत होती है। किसी भी मुल्क के अंदर देख लें, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हम चले जाएं तो वहाँ पर जो तरीक़ेकार राइज हैं कि पार्लियामेंट का क्या किरदार है और जुडिशरी का क्या किरदार है और इंतज़ामिया का क्या किरदार है, तो ये सारे जो है सारे इदारे बेहतरीन तरीके से अपने अपने दायरा अख्तियार को जानते हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, जो जमहूरियत पर जो मुल्क यकीन रखते हैं, और अच्छे तरीके से वहाँ पर जमहूरियत चल रही है। जबकि हमारी शुमी किस्मत ये है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के अंदर पहले दिन से ही जमहूरियत जो है वो पनप नहीं पा रही। इसके अंदर जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे वो अदलिया हो और चाहे वो इंतज़ामिया हो। तो ये जितने भी इदारे हैं ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करते रही हैं, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे और पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मजबूत नहीं हो रहे हैं। और उसके रिज़ल्ट्स ये हैं कि आज हम एज आ कौम जो है वो बहुत पीछे रह गए हैं बाकी अक़वाम की निस्बत। इंडिया के अंदर देखें जी, साइंसी तरक्की कितनी हो गई है, टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई है, आज तक एक दफ़ा भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा, जमहूरियत कितनी तरक्की कर गई है, जबकि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो ये एक भयानक
जुल्म है जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर किया गया है पिछले 75 सालों के अंदर, और अभी तक ये जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर गई है कि जब इदारे बिल्कुल खुल्म खुला एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो इसके अंदर देखें, ये उस वक़्त से जब से पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो है वो ख़त्म हुई, डिसॉल्व हुई, और ये दूसरी जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, और उसके बाद इमरान खान ने अपनी दोनों असम्बलियों को, पंजाब और केपीके की असम्बलियों को डिसॉल्व किया। उसके बाद जो आइनी और कानूनी रास्ता था वो ये था कि आइन के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर कट लिखी हुई है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। यानी वो फिगर भी लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। इससे आगे जाएंगे तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी होंगी, केयर टेकर इदारे होंगे, उनका कोई फिर कानूनी हैसियत नहीं रह जाती, वो कोई फ़ैसले नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है, उसके बाद से जो है फौरी तौर पर जब दोनों असम्बलीज डिसॉल्व हो गई थी, उनके नोटिफिकेशन आ गए थे, तो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म जो है वो हरकत में आता, और इलेक्शन कमीशन अगर शफाफ और गैर जानिबदार होता तो वो बिल्कुल अल्टीमेटली जो है वो दोनों जो है असम्बलीज़ की डेट्स दे देता और इलेक्शंस हो जाते इन दोनों उसके अंदर सुबह के अंदर, और उसके बाद जब नेशनल असम्बली का टाइम आता वो डिसॉल्व होती, और उसके बाद जो है वो भी उसका भी इंतखाबात हो जाते। तो अब सूरत हाल ये हुई कि इलेक्शन की डेट देने में भी ताख़ीर की गई है, और उसके बाद फिर डेट्स देने के बाद फिर वापस ले ली गई हैं, यानी मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को जो है वो बहाना बनाते हुए, जबकि इस तरह की कोई बात आइन के अंदर दर्ज नहीं है कि मसाइल जो भी किसी कंट्रीज़ के अंदर चल रहे हैं, जब तक हुकूमत का सेटअप ठीक नहीं होगा, जब तक जो वर्किंग मशीनरी है वो ठीक नहीं होगी, तो फिर आप आगे जो है किसी भी फोरम पर काम नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्शन कराना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इलेक्शन जब डिले से डिले होते जा रहे हैं, और अब जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हैं पीडीएम की, वो क्योंकि एक जमात तो है नहीं, वो ज़िम्मेदारी है, कल को अगर कुछ होगा भी सी तो वो एक दूसरे पर डालने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा कि कोई शख्स ज़िम्मेदार भी नहीं ठहरेगा, और हर बंदा अपना अपना जो है वो वक्ती फ़ायदा तो उठा रहा है, लेकिन मुल्क को इससे नुकसान हो रहा है। अवाम जो है कितनी परेशान है, किसी को इसका एहसास नहीं है। लोग जो है आटे की लाइनों के अंदर मर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि आटे के थैले के लिए, 10 किलो आटे के थैले के लिए कितनी जानें चली गई हैं, मासूम बच्चे इसके अंदर कुचले गए हैं। तो देखें, अब ये जो करारदाद आई है इसकी कानूनी और लीगल, तो जो कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये जो करारदाद पेश की गई है, इस करारदाद से जो हुक्मरान हैं उनके चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं, और उन्होंने जो है वो एक लिहाज से अदलिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। और हालांकि अदलिया अगर चाहे तो इस पर नोटिस ले सकती है, और इस पर जो है वो उस सज़ाएँ भी दे सकती है इन लोगों को। लेकिन अदलिया जो है वो पिछले फ़ैसले में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया गया, और फ़ैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक दिया गया। तो अब देखना ये है कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और ये प्रैक्टिसेस जो है वो इसकी पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये पाकिस्तान को जो है वो मज़ीद पेचीदा से पेचीदा सूरत हाल और दलदल की तरफ धकेलती जा रही है, क्योंकि इनके पास देखें अगर कुछ भी नहीं है, देखिए अगर एज ए सियासी पार्टी ये एक अगर अपने आप को समझते हैं और आइंदा सर्वाइव करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर एज ए सियासतदान, तो सियासी पार्टियों के अंदर ऊंच नीच आता रहता है। कभी उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है, कभी उनकी मकबूलियत कम हो जाती है, लेकिन वो अवाम के सामने जाने से नहीं घबराते हैं। तो अगर ये इसी रविश पे चलते रहे तो इनका नाम और निशान भी मिट जाएगा। अदरवाइज़ इनको चाहिए ये था कि ये जो है वो अवाम के सामने जाएं। ठीक है, एक इलेक्शन के अंदर अगर इनकी पोजीशन नहीं बनती तो दूसरे इलेक्शन में बन जाएगी, ठीक है, लेकिन इस तरह अगर ये आइन को वापस से पुश डालेंगे, आइन को मुअत्तल करेंगे, तो ज़ाहिर मुल्क के अंदर एक एमरजेंसी सूरत हाल बनेगी, या फिर वही मार्शल लॉ का माहौल बन जाएगा, जिससे मुल्क जो है
पहले बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठा चुका है और मज़ीद किसी भी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं है। मईशत हमारी जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है और जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो देख रहा है कि किसी भी शक्ल में पाकिस्तान कमज़ोर हो और हम इसके जो एटमी असासे हैं उनको दबोच लें और पाकिस्तान को जो है अपने कंट्रोल में कर लें। अंडरग्राउंड तो ये बहुत ज़्यादा जो है पहले भी ये चल रही हैं और हर जी शोर शख्स जो है वो इस चीज़ को जानता और समझता है। मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल जो मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत होते हैं वो दिफाई तौर पर भी मजबूत होते हैं। मुआशी तौर पर उस वक्त मुल्क मजबूत होगा जब उसके अंदर उसका निज़ाम जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होगा, उसके इदारे मजबूत होंगे, उसके अंदर जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत उस वक्त मजबूत होती है जब आप जमहूरी रवैये रखते हो, जब सियासी जमातें जो हैं वो लायल हों, अपनी कंट्री के साथ लायल हों और अपने निज़ाम के साथ लायल हों और ये अपने मफाद के लिए सिस्टम को नुकसान ना दें। तो ये सारी बातें जो हैं इसके बाद मज़ीद भी कुछ ऐसी जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो मज़ीद जो है एक पेचीदगी की शक्ल जो है वो अख्तियार कर सकती हैं। तो मज़ीद अगले नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा कि जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी। तो इंशाल्लाह अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप के पास मेरी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।